आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज आपको ये पता लगने वाला है कि आप सस्ते में गोल्ड और सिल्वर कैसे खरीद सकते हो एंड एक्चुअल में सस्ते में मिलने वाला है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है और ये ट्रिक आपको इंटरनेट पे मुझे नहीं लगता कोई बताने वाला है, क्योंकि इस ट्रिक के थ्रू मैं खुद पर्सनली इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ और आपको ये ट्रिक आज मैं क्लियरली दिखाने वाला हूँ। उसे बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर सिल्वर पर चलते हैं। सिल्वर आज MCX का जो भाव है वो 0.5% ऊपर चल रही है सिल्वर। बट अभी मेरे पास सिल्वर के 2 ETF हैं। एक ETF है मेरे पास यहाँ पर सिल्वर ETF जो 80 रुपीज़ का चल रहा है और सिल्वर 20 जो कि 79.45 चल रहा है। अब कमाल की बात क्या देखनी है आपको, अगर आपको आज सिल्वर बाय करना है तो आप ये देखो कि कौन सा ETF सस्ता है। एग्जाम्पल इस वक्त मैं देख रहा हूं कि जो सिल्वर ETF है ये इस वक्त सस्ता चल रहा है। अब मैं यहाँ पर बाय पे क्लिक करता हूं और कमाल की बात क्या होती है, जब आप ETF खरीदते हो ये म्यूचुअल फंड जैसा नहीं है, आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाकर खरीद सकते हो। अब 80.60 का रेट है, मैं यहाँ पर चाहता हूँ 80.60 की जगह मैं यहाँ पर 80.58 पे खरीदूँ या 59 पे खरीदूँ। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैं 500 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 500 क्वांटिटी लिख देता हूँ। यहाँ पर मुझे नीचे रिक्वायर्ड दिखा रहा है कि कितने पैसे लगेंगे 500 क्वांटिटी खरीदने के लिए, और यहाँ पर मैं रिव्यू पर जाके अपना लिमिट ऑर्डर जो है ये सबमिट कर देता हूँ। अब देखिए मेरा ऑर्डर अभी ओपन है, इस रेट पे जब तक आएगा नहीं जो मैंने रेट डाला है तब तक ये ओपन रहेगा। आपको अपने ओपन ऑर्डर्स यहाँ पर दिख जाते हैं, ये ऑर्डर ओपन है। आप इसे जाके कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। अगर मैं मॉडिफाई करता हूँ, अभी जो रेट चल रहा है मैं वही डाल देता हूँ, तो मैं इस तरीके से मॉडिफाई भी करके डाल सकता हूँ। और देखिए कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हुआ क्या, हमने किया क्या है, इसे हम डिटेल में समझते हैं। हमने सिल्वर खरीदा है, सिल्वर आज MCX पर ऊपर दिखा रहा है, एक ETF प्लस पे दिखा रहा है और एक ETF 1.3% नीचे है, माइनस में है वो। यहाँ पर देखिए -1 रुपीज़ दिखा रहा है। तो अगर ये ETF 1.5% नीचे है, आप देखिए 1.3% नीचे है और एक्चुअल जो रेट है वो 0.5% बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप क्या करते हो, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। सिमिलरली गोल्ड ETF और गोल्ड बीडीज में भी ऐसे ही मैं कुछ करता हूँ। आप सिंपली पहले गोल्ड का रेट देखो, आप फ्यूचर्स पर जाके गोल्ड का भाव चेक कर सकते हो। आप जब देखते हो गोल्ड अभी 0.13% प्लस है। अब ये अपॉर्चुनिटी आज आपको गोल्ड और गोल्ड के ETF में नहीं मिली। गोल्ड 20 और गोल्ड ETF दोनों ही लगभग 0.14 और 0.12% ऊपर है, तो ये दोनों प्लस में चल रहे हैं। बट मुझे सिल्वर में क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखी है, अब अगर किसी को यहाँ पर आर्बिट्राज करना हो तो वो कैसे होगा। पहले आर्बिट्राज के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा येस वी वांट अ वीडियो ऑन सिल्वर फ्यूचर्स एंड सिल्वर ETF आर्बिट्राज। अब ये कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैंने जैसे बोला इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, बट ये कॉन्सेप्ट पे आपको सीखने में बड़ा मजा आएगा। अब अल्टीमेटली आप इस मैकेनिज्म को डेली कैसे यूज करोगे। अब हमने अपनी ETF इन्वेस्टिंग सीरीज के अंदर आपको ETFs के बारे में बताया। अगर मैं यहाँ पर सिल्वर पर चलता हूँ, देखो यहाँ पर सिल्वर ETF मेरे पास है, ये 0.3% ऊपर चल रहा है। अब ये सेम चीज हम किस तरीके से यूज करते हैं, मैंने आपको ETF इन्वेस्टिंग के ऊपर काफी कुछ बताया। तो यहाँ पर मैं 2 ETF ट्रैक करता हूँ, मैं अपने लिए 2 ट्रैक कर रहा हूँ, आप ज्यादा भी कर सकते हो, जैसे सिल्वर IETF और सिल्वर 20। अगर मुझे खरीदना होगा तो मुझे ये देखना है नीचे क्या है। एग्जाम्पल सिल्वर 20 यहाँ पर 0.2% है और ये 0.3% ऊपर है, तो जिसमें ज्यादा डिफरेंस होगा उसे हम खरीद लेंगे, जो नीचे होगा उसे हम खरीद लेंगे। अगर मुझे सिल्वर ही खरीदना है तो अब ये बिल्कुल सिमिलर चीज हम गोल्ड 20 और गोल्ड ETF के साथ भी करने वाले हैं। जब भी हम गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे हमें दिखेगा गोल्ड गिरा हुआ है, जब हम बाइंग ऑन डिप करते हैं तो हमें देखेंगे कि कौन सा ज्यादा डाउन है। आज डिफरेंस नहीं है बट जनरली आपको ये डिफरेंस दिखेगा, तो जो नीचे हो उसे आप खरीद लो। तो ये एक और बेटर अप्रोच हो जाएगी जब भी आप गोल्ड और सिल्वर को खरीदना चाहते हो, क्योंकि आप ये देखोगे, अब आप कहोगे यार ऐसा क्यों हो रहा है। ETF के अंदर तो रेट बिल्कुल गोल्ड के हिसाब से ही चलना चाहिए। जैसे निफ्टी 20 में जो रेट होता है वो निफ्टी के हिसाब से चलता है, बैंक 20 में रेट बैंक निफ्टी के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर भी जो रेट है वो गोल्ड और सिल्वर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो जितना सिल्वर ऊपर जाएगा उतना उसको ETF ऊपर जाना चाहिए, जितना अगर सिल्वर नीचे जाएगा उतना सिल्वर का ETF नीचे आना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ETF के अंदर एक प्रिंसिपल और होता है, वो अपने बेंचमार्क को तो फॉलो कर ही रहा है, बट उसके साथ साथ यहाँ पर डिमांड और सप्लाई भी होती है। जब आप किसी ETF में जाते हो तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई चल रही होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है, कोई 3000 क्वांटिटी बेचना चाहता है, कोई 80 के भाव पे 10,000 क्वांटिटी बेचना चाहता है। तो इस ETF में डिमांड कम है, डिमांड के साइड क्वांटिटी कम है, बट सेलिंग बड़ी ज़बरदस्त हो रही है एक स्पेसिफिक ETF के ऊपर। इसलिए मान लो किसी ने इस ETF की 1 लाख 2 लाख 3 लाख क्वांटिटी लेकर रखी हुई थी और वो एकदम से बेचना शुरू कर देगा और उतनी डिमांड नहीं आ रही, तो सिल्वर चाहे वहीं का वहीं खड़ा हो, बट इसका जो प्राइस है वो थोड़े टाइम के लिए आपको नीचे दिखाएगा।
तो यही तो एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है कि अल्टीमेटली सिल्वर नीचे नहीं गिरा, बट क्योंकि डिमांड सप्लाई में फर्क है इसलिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। और इस तरीके से आप क्या करोगे, हर बार आप देखोगे 0.5% 1% का आपको डिफरेंस दिखता रहेगा। अब जैसे हमने जो लिया आपके सामने, अभी हमने खरीदा था इसे, एक हम पोजीशंस पे ही चलते हैं, पोजीशन पे आ जाएगा सिल्वर। अब ये 50 रुपये दे रहा है मुझे, 50 रुपये कुछ नहीं होता, बट कहने का मतलब क्या है, 50 रुपये क्यों दे रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने एक्चुअल रेट पे पहुंचने की कोशिश करेगा। अभी सेलर प्रेशर लगा रहा है इसलिए वो वहां पर से 50 रुपीज दिख रहा है आपको, बट एक्चुअल में ये पूरा 1% जो है, एक 1.3% हमने कुछ देखा था, तो जो 1.3% है आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, प्लस उसे 0.5% और ऊपर होना चाहिए, तो आप लगभग 1.8% नीचे इस ETF को खरीद रहे हो आज। ऑल्दो ETFs के अंदर रेट एक ही दिन में एडजस्ट नहीं होता। अगर आज ही मार्केट गिर जाएगी तो ETF आज ही नहीं गिरेगा। अब यहां से सिल्वर 5% नीचे हो जाए तो ETF के अंदर जरूरी नहीं कि 5% इमीडिएटली रिफ्लेक्ट कर जाए, उसे रिफ्लेक्ट करने में टाइम लगेगा, तो वो टाइम का भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऑल्दो मेरे को आपको कॉन्सेप्ट जो बताना था वो ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि अगर आप गोल्ड और सिल्वर को खरीदना चाहते हो तो उसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। आप गोल्ड और सिल्वर को जाके फिजिकल ज्वेलर से खरीद सकते हो, उसके अंदर आपको कभी आर्बिट्राज नहीं मिलेगा, हमेशा आपको जो MCX का भाव है उससे ऊपर गोल्ड सिल्वर मिलेगा। वो तो उल्टा ये भी बोल देते हैं हम MCX को फॉलो नहीं करते, हम तो लंदन बुलियन को फॉलो करते हैं, वो तो आपको सीधा ये बोल देंगे। तो आप कभी देखोगे यार MCX का भाव गिरा हुआ है बट बाजार में ज्वेलर तो सोना सस्ता बेच ही नहीं रहा, उल्टा वो सोना महंगा बेच रहा है, उसके ऊपर 3% GST भी ले रहा है। यहाँ पर जब आप ETF खरीदते हो गोल्ड और सिल्वर के, आपको GST नहीं लगता, देयर इज नो GST। तो 3% जो आप एक्स्ट्रा देते हो वो GST नहीं लगता। आपको लगता है यार मेरे को धीरे धीरे पैसे जोड़ने हैं, मुझे गोल्ड, घर में कोई शादी होने वाली है तो मुझे 1 साल 2 साल है उसके लिए टाइम है, तो जब भी आपको गोल्ड सिल्वर नीचे दिखे, आपको दिखे टूटा हुआ है, तो आप जाके इस तरीके से इसमें ETF परचेज कर सकते हो। और ETF परचेज करने का बेनिफिट आपको मैंने बता दिया, एक तो बहुत सस्ते हैं, आपके पास 1000 रुपये भी है तब भी आप ETF खरीद सकते हो। आप जैसे जैसे आपके पास पैसे आ रहे हैं वैसे वैसे आप खरीद सकते हो, और बाइंग ऑन डिप आप ETF में कर सकते हो। तो ये बड़ी सिंपल सी अप्रोच है ETF इन्वेस्टिंग की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड और सिल्वर के ETFs के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी जिससे आप सस्ते में गोल्ड सिल्वर को खरीद सकते हो। अब आर्बिट्राज, क्योंकि वो थोड़ा सा आप कह सकते हो 1 लेवल ऊपर टॉपिक है, आर्बिट्राज करने के लिए आपको थोड़ा सा फ्यूचर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फ्यूचर्स कैसे काम करते हैं, कितना आपको ETF परचेज करना पड़ेगा, तो वो एक डिटेल्ड टॉपिक है। बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप सीखना चाहोगे तो हम बनाएंगे। तो आप कमेंट कीजिएगा यस वी वांट अ वीडियो ऑन सिल्वर फ्यूचर्स एंड सिल्वर ETF, गोल्ड फ्यूचर्स एंड गोल्ड ETF, तो हम आपके लिए बनाएंगे, आर्बिट्राज के ऊपर वीडियो बनाएंगे। आप सिंपली लिख सकते हो आर्बिट्राज के ऊपर वीडियो चाहिए। फाइनली अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री में जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप रेफर रन करके भी पैसे कमा सकते हो। सो शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।